दर्द दिल के बढ़ा के गए, ओ दर्द दिल के बढ़ा के गए। पवन सिंह जी के लिए जो सर्वप्रथम ज़्यादा जो गाना हमारा जो मतलब चर्चा में आया जी, वो ये था, कतना दिन से ये गोलई की के रही फेरा में हम लागल, सोचते रही आई लव यू कहब कल दोसर ले भागल। और ये अपना कल्पना जी का गाना लोग काफ़ी पसंद करते हैं। एक गाना, जब साथ देवे के ना रहे, सब प्यार कहे के कोई लो तू। ऐसा नहीं कि हम नहीं लिख रहे, लिखते हैं। कल्पना जी के लिए भी लिखा, बीच में शिवानी सिंह के लिए भी लिखा मैंने गाने, ऐसे नहीं कि नहीं लिखते। हमारा क्या है ना, पंजाबी कंपनी वालों से भी बात होता है और बहुत सारे लोग, क्योंकि भोजपुरी का दायरा बहुत बड़ा है, तो वो लोग बोल देंगे यार तुम्हारे भोजपुरी में ये क्या चलते रहता है, ये मतलब जो ये इन लोगों का जो विवाद जो भी विवाद करते हो, उनका नाम क्या लेना है, जो भी विवाद करते हो, ये हम लोग के ना भोजपुरी के लिए उस पर दाग लगता है मतलब। हाँ, और भाषा वाले तो नहीं लड़ते रहते, हिंदी वाले तो नहीं लड़ते रहते। तो और आजकल किसी के पास में टाइम भी नहीं है। जो बड़े बड़े सिंगर जो है ना, वो जब आगे बढ़ जाते हैं तो उनसे थोड़ी सी शिकायत है, वो लोग सोचते हैं कि चलो भाई, अब वो सोचते हैं कि चलो आप पीछे उनके भागे। लेकिन आजकल लगता है कि मुंबई में काम, मुझे ऐसा लगता है कि कम हो गया है, मतलब भोजपुरी का काम ज़्यादा पटना में जहाँ से चलता है, जहाँ से गाने हिट हो रहे हैं वहीं पे काम हो जाता है। करीब 500 से ज़्यादा ही लोगों के लिए लिख दिए होंगे, छोटे मोटे सारे मिला के। जिसमें बड़े वाले को तो आप सब लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो गाना जो एक आया था, हल्फा मचा के गेल, अजय पांडे जो गाए थे। हाँ, फिर अभी ये 1-2 साल पहले फिर इधर वायरल हो गया, वो 20 सालों के बाद में वो जो गाना। ये पावर स्टार पवन सिंह जी का भी योगदान जाता है इसको सुधारने में, क्योंकि थोड़े से कट टू कट उनके बहुत सारे अभी आजकल उनके गाने अधिक से अधिक आते जा रहे हैं और अच्छे क्वालिटी के गाने उनके आ रहे हैं। इसके लिए तो बहुत गाना लिखा है हमने। पवन सिंह, अपना ये अरविंद अकेला कल्लू हो गया, देवी जी के लिए, कल्पना जी के लिए, तमाम ये अपना अजीत आनंद भाई हो गए, और अभी जितने भी हैं, अभी जो भी इंडस्ट्री के लगभग हमने मनोज तिवारी जी ये सब के लिए मतलब लिखा ही है। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ एक शख्स बैठे हैं, आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हालांकि पर्दे के पीछे रहते हैं, कैमरे के पीछे रहते हैं, लेकिन इनका योगदान आज भोजपुरी में बहुत ही बड़ा योगदान है। गोविंद विद्यार्थी जी हैं, जिनका सुपरहिट बनाने में कई सारे स्टार के इनका हाथ रहा है। जैसे कल्लू की बात करें, अरविंद कला कल्लू, पवन सिंह की बातें करें, खेसारी लाल यादव की बातें करें, एक से एक हिट गाने देने वाले हमारे गोविंद विद्यार्थी जी ऐसे कभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी, आपके ही चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। भोजपुरी के आपने कई सारे दिग्गजों के लिए गाने लिखे हैं। हम चाहेंगे ज़रा आप एक बार अपने मुखार बिंदु से ज़रा बता दीजिए कि कौन कौन से स्टार के लिए आपने लिखा था। बहुत से गाने हमने तो जो लिखे होंगे करीब 500 से ज़्यादा ही लोगों के लिए लिख दिए होंगे, छोटे मोटे सारे मिला के। जिसमें बड़े वाले को तो आप सब लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। तो और अभी बोल दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे नए ऑडियंस है, जो भी नए युवा पीढ़ी के लोग जो आ रहे हैं, शायद उनको पता बहुत कम है। हालांकि ऐसे कोई नहीं है जो नहीं जानते हैं गोविंद विद्यार्थी को, लेकिन फिर भी सर हम चाहेंगे ज़रा आप अपनी जो सामने आप बैठे हैं, तो क्यों ना हम आपसे ही जो आपको देख रहे हैं उनको रूबरू करवा दें। देखिए, मैं तो लिख रहा हूँ कम से कम 1998 से ही लिख रहे हैं। बाकी हमारा जो गाना जो एक आया था, हल्फा मचा के गेल, अजय पांडे जो गाए थे। हाँ, फिर अभी ये 1-2 साल पहले फिर इधर वायरल हो गया, वो 20 सालों के बाद में वो जो गाना, तो वो उस गाने से अपना पहचान बना। उसके बाद फिर पवन सिंह जी के लिए फिर गाने लिखे हमने, बहुत सारे। पवन सिंह जी के लिए तो बहुत गाना लिखा है हमने। पवन सिंह, अपना ये अरविंद अकेला कल्लू हो गया, देवी जी के लिए, कल्पना जी के लिए, तमाम ये अपना अजीत आनंद भाई हो गए,
और अभी जितने भी हैं, अभी जो भी इंडस्ट्री के लगभग हमने मनोज तिवारी जी ये सब के लिए मतलब लिखा ही है जी। हाँ, एक दो तीन छोड़ के मतलब अगर हाँ जी। अच्छा, आप जब स्टार्टअप किए थे उस समय की भोजपुरी कुछ और थी और अब के भोजपुरी इस बीच में बहुत अलग हो गया था, भोजपुरी कुछ अलग दिशा की तरफ जा रहा था, लेकिन पुनः से वापसी आ रहा है, कहीं ना कहीं भोजपुरी में देखा फिर से सुधार आया है और फिर से बदलाव आया है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है। तो तब के भोजपुरी में और अब के भोजपुरी में आप अभी तक क्या डिफरेंट है, मतलब क्या बदलाव नजर आया आपको? नहीं, ये तो आपने सही बताया कि पहले से अब थोड़ा सा सुधार आ रहा है। बीच में थोड़ा सा था, लेकिन अभी ये पावर स्टार पवन सिंह जी का भी योगदान जाता है इसको सुधारने में, क्योंकि थोड़े से कट टू कट उनके बहुत सारे अभी आजकल उनके गाने अधिक से अधिक आते जा रहे हैं और अच्छे क्वालिटी के गाने उनके आ रहे हैं। तो ये और भी जो आजकल के जो हमारे भाई लोग गा रहे हैं और ये पुराने वाले सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अब साफ़ सुथरा गाया जाए, वो हल्का फुल्का मसाला देते हैं तो सुधार आ रहा है। और ये जो वीडियो का ये जो दौर है, जो अच्छा वीडियो का, इसका भी योगदान है। जो भोजपुरी का परचम मतलब देश विदेश में बहुत फहरा रहा है तिरंगा अपना भोजपुरी का, क्योंकि अब ये जो कोरोना आया पूरे देश के लिए तो थोड़ा बड़ा ये बहुत बुरा दौर था वो, लेकिन हमको लगता है कि भोजपुरी के लिए बड़ा अच्छा ये दौर आ गया वो कोरोना में। उसी कोरोना में क्या हुआ कि सारे स्टार बैठ गए, फिल्मों का काम रुक गया, फिल्मों का भी काम रुक गया, सब अपने घर में कैद हो गए, तो सबको थोड़ा सा मौका मिल गया जहाँ काम करने का, वो शूटिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और आज भोजपुरी का बाग जो है एकदम पूरा लहलहा रहा है, एकदम पूरा फल फूल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज इतने महंगे वीडियो बन रहे हैं, जैसे पंजाबी में वीडियो बनता है तो वो इस हिसाब का बनने लगा। हमें तो बड़ा खुशी है, काश हम लोग के समय में भी ऐसा वीडियो बनता रहता। बनाते होते थे हम लोग, अच्छा ही बनाते थे, लेकिन आज का बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है। मतलब और वक्त बदल गया है, दोनों वक्त। कैमरे का क्वालिटी भी बहुत चेंज हुआ है, मतलब कैमरा इतना तगड़े आ गए, रेट पे शूट होने लगा, इतने महंगे मतलब शूटिंग होने लगा, अच्छा लगता है। अगर पुराने और आजकल देखिए पुराने गाने फिर आजकल रिपीट भी होने लगे, वो पुराने गाने को फिर से दोबारा रीमेक्स ये वो होते रहता है, अच्छा लगता है। बीच में कुछ दिनों के लिए सर आप नज़र नहीं आ रहे थे, क्या राज था, क्या वजह था जिसकी वजह से कुछ दिन बीच में आप नज़र नहीं आए? नहीं देखिए, मैं तो काम क्या है कि आजकल ना पटना में काम ज़्यादा है, पटना में है, बनारस में काम है जी। कुछ फ़िलहाल कुछ दिन पहले उधर मुंबई में भी था, लेकिन आजकल लगता है कि मुंबई में काम मुझे ऐसा लगता है कि कम हो गया है, मतलब भोजपुरी का काम ज़्यादा पटना में जहाँ से चलता है, जहाँ से गाने हिट हो रहे हैं वहीं पे काम हो जाता है। और बड़े अच्छे प्रतिभाशाली लोग जो हैं आजकल पटना में हैं, अच्छा मतलब भोजपुरी जहाँ पे भोजपुरी का जड़ है यहीं पे अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा क्या होता है कि हम रहते हैं दिल्ली में, हाँ, अब जो पवन सिंह जी जो हैं ये सब जो पहले दिल्ली जाते थे गाने के लिए, अब वो सब इधर ही हैं। हमारा घर दिल्ली में है, हमने घर दिल्ली में बना लिया, अब बच्चे हैं हमारे, 2 बच्चे हैं, अब हमारा परिवार वहाँ सेटल है और काम इधर आ गया। अब मैं उनको छोड़ के भाग नहीं आता, इधर आता भी नहीं। तो और आजकल किसी के पास में टाइम भी नहीं है। जो बड़े बड़े सिंगर जो है ना, वो जब आगे बढ़ जाते हैं तो उनसे थोड़ी सी शिकायत है, वो लोग सोचते हैं कि चलो भाई, अब वो सोचते हैं कि चलो आप पीछे उनके भागे, हाँ, और हम लोग उधर फंस गए। तो अब ऐसा भी नहीं है कि मेरा वहाँ डेरा होता तो मैं बदल के पटना आ जाते हैं। अगर मेरा डेरा अगर दिल्ली में केवल डेरा होता तो डेरा छोड़ के इधर पटना में ले लेते, लेकिन वो है मेरा घर। आप लोग की दुआ से मैंने वो घर ले लिया था 2009 में, तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन अब अपना कोशिश है कि 2024 में, मतलब अब तो क्योंकि 23 ख़त्म ही होने वाला है, आपके चैनल के माध्यम से नए साल के लिए मतलब बधाई। आपके जितने भी दर्शक आपके जो चैनल पे हैं उन सबको अपने मतलब गोविंद विद्यार्थी की तरफ से, गीतकार गोविंद विद्यार्थी की तरफ से नए साल का अग्रिम बधाई है। शायद पहले किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन अभी अपने तरफ से अभी एडवांस पे इतने तरीक़ों से ही अभी बधाई है। तो कोशिश है कि 2024 में मतलब अपना एक बार फिर मतलब उसी जोश खरोश से फिर एक बार मार्केट में आया जाए। हाँ, ऐसा तैयारी चल रहा है, क्योंकि शायद मतलब माता रानी का आशीर्वाद, थावे वाली माता जो भी है, जितने भी दुर्गा माता जितने भी हैं, उनका आशीर्वाद रहा तो मतलब 2024 में
फिर आप गोविंद विद्यार्थी को उसी रूप में शायद देख पाएंगे जरूर, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का, ये दोनों सुपरस्टार के बीच में कई सारे विवाद चला। हालांकि अब दोनों में काफ़ी प्रेमता भी बन गई है, बीच में काफ़ी जो चल रहा था नोक सब खत्म हो चुकी है, शिकवा शिकायतें सारी खत्म हो गई हैं। दो गुट में बट गई थी भोजपुरी इंडस्ट्रीज, आज एक हो गई है फिर से, और दोनों बहुत बड़े बड़े फिल्म लेकर के आ रहे हैं, बड़े बड़े गाने लेकर के आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो इन दोनों का अगर आप एक शब्द में कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, प्रेम तो होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों मतलब मिल गए हैं, क्या मतलब अंदर से तो मिले ही हैं, वे हैं, वैसा नहीं है। मैं जो अंदर का जानता हूँ, बाहर ये मीडिया में भले थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे पता नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन ये लोग ना अंदर से ऐसा नहीं है कि अंदर में बहुत ज़्यादा वैसा है। तो अब ये दोनों नहीं, अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए हम रहते हैं दिल्ली में, और हमारा क्या है ना, पंजाबी कंपनी वालों से भी बात होता है, और बहुत सारे लोग, क्योंकि भोजपुरी का दायरा बहुत बड़ा है, तो वो लोग बोल देंगे यार तुम्हारे भोजपुरी में ये क्या चलते रहता है, ये मतलब जो ये इन लोगों का जो विवाद जो भी विवाद करते हो, उनका नाम क्या लेना है, जो भी विवाद करते हो, ये हम लोग के ना भोजपुरी के लिए उस पर दाग लगता है, मतलब। हाँ, और भाषा वाले तो नहीं लड़ते रहते, हिंदी वाले तो नहीं लड़ते रहते, ठीक है। अब हम तो बोलते नहीं है ज़्यादा, हम नहीं कभी कुछ वैसा बोलते, लेकिन ये अच्छा मतलब संदेश नहीं जाता उससे। खैर अभी शांत हैं, और भगवान करे कि 24 में 24 क्या 30-35 जितना भी सब शांते रहें, खूब अपना काम करते रहें, खूब मस्ती से अपना काम करते रहें, सब एक से एक हिट गाने देते रहें। हाँ, ऐसे बीच अपना भी गाना कुछ आते रहे, हिट गाने आते रहें। अभी कौन कौन से स्टार के साथ, कौन कौन से सिंगर के साथ में आपका गाना आने वाला है अभी देखिए, मुझे जो लगता है, एक तो मोनू अलवेला के साथ तो आएंगे ही। मोनू अलवेला जी हैं, अपना राकेश मिश्रा, और उसके बाद में अंकुश राजा, नीलकमल सिंह, पवन सिंह भी अछूते नहीं हैं। तो बस अब वो जो हमारे मन में तो तैयारी चल रहा है, मतलब अब बस अब इस पे बस काम करने की बस है देरी, मन में तो काम चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, तो जल्दी ही हमको लग रहा है कि 24 में होने जाएगा, कुछ हर तरफ से आना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख रहे हैं, लिखते हैं। कल्पना जी के लिए भी लिखा, बीच में शिवानी सिंह के लिए भी लिखा मैंने गाने, ऐसे नहीं कि नहीं लिखते। अब जैसे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं ना, वो अभी दिल्ली की कंपनी है वो, तो उसके लिए काम करते रहते, सीमित काम है मतलब, लेकिन अब उससे निकलना है मुझे, मतलब हाँ अब निकलना है फिर, क्योंकि बहुत पब्लिक का तो डिमांड है ही। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी गया था मऊ में गया था, जहाँ जाता हूँ सब लोग वही पूछते हैं, और मुझे लगता है, और बीच में सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था जी। अब वो परेशानी मतलब थोड़ा सा अभी वो, क्योंकि जब उस समय जब लोगों को नहीं बताया तो अब क्या बताना, लेकिन था परेशान था, मतलब इस वजह से भी गाने मतलब कम जो हमारे नहीं आए, कम आए, जो भी आए। हाँ, वो घरेलू कुछ परेशानी था, कुछ मतलब वैसा था परेशानी, तो ऐसा था कुछ। हाँ, अब लेकिन आपसे भी यही। अच्छा, बोलिए। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जाते जाते एक दो गीत आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल, अपने हिट गाने जो है, मतलब एक दो लाइन सुना। हाँ, क्योंकि बाकी क्या होगा कि आप जितने दर्शक जो हमें देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, बोलेंगे बोला तो बहुत कुछ, सुनाया कुछ नहीं भाई, कितने लोग। हाँ भाई, उनको तो कुछ चाहिए। तो पहले अपने हिट गाने आपको जो है वो सुना देता हूँ। दर्द दिल के बढ़ा के गईल, ओ दर्द दिल के बढ़ा के गईल, आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर बाकिर हल्फा मचा के गईल। पवन सिंह जी के लिए जो सर्वप्रथम ज़्यादा जो गाना हमारा जो मतलब चर्चा में आया जी, वो ये था, कतना दिन से ये गोलैकी के रही फेरा में हम लागल, सोचते रही आई लव यू कब, तले दोसर ले भागल, तले दोसर ले भागल। और अपना कल्पना जी का गाना लोग काफ़ी पसंद करते हैं, एक गाना, जब साथ देवे के ना रहे तब प्यार कहे के कैला तू, हर पल तड़पे दिल आह भरे, दूर हमरा से काहे गैला तू। ऐसे बहुत से तमाम मतलब गीत हैं। राकेश मिश्रा का, गणेश वंदना को भी लोग काफ़ी मतलब
प्यार देते हैं। रिधि सिद्धि संग लेके मूस के सवारे, गणपति देवा मोरा घर में पधारे। बिनती करिल कर जोर, गौरी नंदन है जगबंदन, करहूँ कारज सिद्ध मोर। कोशिश करते रहते हैं हमनी के छोड़ के नगरियान हो, कहवा जाइबू हे माई, तू ही कहा मोर महतरियान हो, कैसे करीम हम विदाई। ऐसे ऐसे बहुत सा गाना मतलब, और कोशिश किया जाएगा थोड़ा सा फिर पुराने रंग मतलब लोगों को पसंद आए, फिर से पुराने रुतबा को जारी करें गोविंद विद्यार्थी जी। हाँ जी, हाँ जी, कोशिश है, कोशिश रहेगा 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय दिए इसके लिए। आपका तो भी दोस्तों बहुत क्या सोचते हैं गोविंद विद्यार्थी जो पुराने कवि हैं और आज फिर से कमबैक कर रहे हैं, वैसे ये कभी पीछे नहीं थे, इन्होंने अपनी सारी बातें रखी है। पूरा इंटरव्यू आपने देखे ही होंगे, तो पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विदा चाहते हैं, जय हिंद जय बिहार।